कराची, कल्लात, खुजदार, कोयटा और चमन का ये जो ट्रैक है उसको खूनी ट्रैक कहते थे, इसको अब अल्हम्दुलिल्लाह हम हाईवे बनाने जा रहे हैं और इसके लिए जो बेंचमार्क होगा क्वालिटी वो मोटरवे की क्वालिटी होगी। तो उसकी मुखालफत कर रहे हैं उसके बारे में मैं यही कहूँगा कि वो कोता अंदेशी है। हमारे लीडर गुलाम है, हमारी एस्टेब्लिशमेंट गुलाम है। फैसला साजों को गुलाम चाहिए, लीडर नहीं चाहिए। इसलिए ये ऐसे लोगों को मुसल्लत करते हैं जो इनके जूते पालिश करें और जूते पालिश करने वाले हमारी कौम के फैसले करेंगे तो हम गुलाम इब्ने गुलाम बनेंगे। हाँ, तुम गुलाम हो, तुम ज़हनी गुलाम हो, तुम जिस्मानी गुलाम हो, तुम नस्ल दर नस्ल गुलाम हो कि तुम्हें मुल्क नजर नहीं आता, तुम्हें सूबा नजर नहीं आता और लीडर के कदमों में बैठ के सारा दिन उसकी खुशामद से शर्म आनी चाहिए। केपीके के अंदर ग्रुप्स बनने शुरू हो गए हैं। एक अली मीन गंडापुर का ग्रुप है, एक जुनैद अकबर खान का ग्रुप है, एक शेर अफजल मरवत का ग्रुप है। ये जो 6 ग्रुप बन रहे हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि ये मुल्क के साथ मुखलिस नहीं तो अपनी पार्टी के साथ कैसे मुखलिस हो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर। 5 खुशखबरियां पाकिस्तान को पिछले दिनों मिली और उससे ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान टेक अप कर रहा है। और ये जो टेक ऑफ कर रहा है ये क्यों कर रहा है? क्योंकि इकॉनमी हमारी बेहतर हो रही है। 5 खुशखबरियां क्या क्या? एक रेमिटेंस जो है उनके अंदर इजाफा हो गया, $4.1 बिलियन जो मार्च के महीने में बाहर से ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भेजे हैं और ये रिकॉर्ड कायम हो गया पाकिस्तान की हिस्ट्री में। फिर फिच ने रेटिंग में इजाफा कर दिया है, अब हमारी बी नेगेटिव हो गई है और इसका मतलब यह है कि बाहर के जो इदारे हैं वो पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। SIFC ने अपना डेटा रिलीज किया, उनके मुताबिक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो 41% उसके अंदर इजाफा हुआ है। $1.6 बिलियन की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर हो रही है। अमेरिकी कांग्रेसमैन आए थे 3 और वो पाकिस्तान से बहुत मुतमईन होकर वापस गए हैं और ऐसा लगता है कि अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशन भी बेहतर हो रहे हैं। फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों की एक कॉन्फ्रेंस हुई है जिससे ऐसा महसूस होता है कि जो बाहर पाकिस्तानी बैठे हुए हैं अब उनका ट्रस्ट बढ़ रहा है पाकिस्तान के ऊपर और अपनी रियासत के ऊपर। ये 5 खुशखबरियों से गवर्नमेंट का ख्याल ये है कि अब हम टेकअप कर रहे हैं, क्या वाकई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये हम आज के शो में डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ PTI की मुलाकातों का इशू है वो हल ही नहीं हो रहा। ये क्यों नहीं मुलाकातें हो रही और अगर हो जाती हैं तो फिर पार्टी क्यों लड़ना शुरू कर देती है आपस में, और इसकी बैक पे क्या, ये भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और गंडापुर साहब पंजाब जा रहे हैं जी, पंजाब पहुंच के और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में अपने आप को दोबारा रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। तो क्या रिवाइवल हो सकेगी या नहीं, ये भी आज का इशू का। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं अतर काजमी साहब, सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन है। इनके साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हैं, दिफाई तजियाकार है, और हफीजुल्लाह नई साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार है। नई साहब आपकी तरफ आने सर, ये फरमाइएगा पंजाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर फारिगी हो गई है तो अब क्या पार्टी रिवाइव कर सकेगी अपने आप को वहां या नहीं? निकलना खुद से आदम का सुन पे आए थे, लेकिन तो अब अली अमीन गंडापुर जो है तेरे कूचे से हम निकले बड़े बेआबरू होकर, तो KP से तो उनको इख्तियारात वापस ले लिए गए हैं। उनको कहा गया है कि आपके पास एक बहुत बड़ा ओहदा है, आप वजारत आला चलाएं। यही बात उनके जो है लीडर ने जेल से कही है और यही बात पार्टी का कि तमाम जो है छोटे बड़े लोगों को उनसे जो है तकाजा है। तो अब मुझे समझ नहीं आती असल में क्राइसिस पता क्या है PTI का। PTI का क्राइसिस ये है कि वो बिल्कुल क्लूलेस है। वो अगर कोई तहरीक चलाना चाहती है तो उसके सिलसिले में भी उसे बता दिया है कि उनसे ज्यादा नालायक, नाअहल, नासमझ और बिल्कुल एक जिसको कहना चाहिए कि बिल्कुल उनको कोई पता ही नहीं है कि जो है वो तहरीक कैसे चलाते हैं। और जितनी नाकामियों का तजर्बा, नाकाम तहरीकों का तजर्बा PTI ने थोड़े से अरसे में हासिल किया पिछले 5-10 सालों में, खुद पिछले 3 सालों में, शायद ही पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी जमात को इतनी हजीमत, नदामत या उठानी पड़ी हो। अब आगे मुफाहमत का, उसका भी हाल देखें कि मैंने ये बातें 2 एक खास तनाजुर में कही और वो मैं अभी अर्ज करता हूँ कि मुफाहमत का आ जाए तो मुफाहमत के लिए भी उनको ये पता ही नहीं है कि कैसे हमने जो है अफवाज पाकिस्तान के साथ या एस्टैब्लिशमेंट के साथ सुलह करनी, को झगड़ा तो उनके साथ है। हैसियत जो कुछ है उन्हीं की है। मैं ये बात इससे कह रहा हूं कि जो तहरीक इंसाफ के पास जो जितनी सियासी कुव्वत है इस वक्त पाकिस्तान में, ये बेमिसाल है। इस कुव्वत के ऊपर वो अगर चाहते
और उनके पास कोई हिकमत अमली होती, दानिशमंदी होती, कोई सियासी तौर पर कोई उनका कोई समझबूझ होती, तो वो एक मज़ामती तहरीक भी चलाते और वो एक तारीखी होती, या मुफाहमत भी कर सकते तो उसके दबाव पे, और वो भी तारीखी होती और अपनी शराइत पे करते। तो आप इससे देख लें, इससे तो मुझे हकीकत है कि तरस आता है कि एक ऐसी पार्टी जो है वो किस कसम पुष्टि का शिकार है और किस तरीके से वो अंदरूनी खलकशार और एक तोड़ फोड़ के अमल से गुजर रही है। और ये दिन आता जाएगा तो उससे बढ़ना है, घटना नहीं है। और जब इमरान खान साहब के दुश्मनों को ये बात पता चल गई है कि ये जो सिक्का राजुल वक्त है ये उनको लगाकार है, और उन लोगों की भी सारी हमाकतों के बावजूद जो इमरान खान साहब को मकबूल बनाने में और सातवें आसमान तक पहुंचाने में जो उन्होंने अपनी सर्व की थी, वो बस जो है उनका दौर लग गया। और इमरान खान साहब जो है उनकी अपनी पार्टी के हाथों जो है इस वक्त दम बखुद है या बेखुद है या बिल्कुल बेदम है। ठीक हो गया। अच्छा ये फरमाइएगा, अतर काज़मी साहब आपकी तरफ आने, सर ये पंजाब में हुआ क्या पार्टी के साथ? अब देखिए बड़ा जोर लगा रही है पार्टी के जो पंजाब में रिवाइव किया जा सके, और पंजाब सबसे बड़ा सूबा है और यहीं से पार्टीज बनती हैं, यहीं पे जाके ख़त्म होती हैं। पंजाब अगर आपके साथ है तो आप इक़्तिदार में, पंजाब आपके खिलाफ है तो आप इक़्तिदार में। पार्टी के साथ पंजाब में हुआ क्या? पार्टी के साथ नहीं, पंजाबियों के साथ और पंजाब के सूबे में पंजाब के साथ क्या हुआ, ये बड़ा क्वेश्चन है। देखिए, या तो होना कि तहरीक इंसाफ की अवामी सपोर्ट ना हो। पंजाब के अंदर हुआ ये कि 8 फरवरी को पंजाब के अंदर सिर्फ लाहौर शहर में, जहाँ पे नियाजी साहब हैं इस वक्त, वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 32 इलेक्शन सिंबल्स थे और वो शरीफ खानदान का गढ़ था। यास्मीन राशिद साहिबा जेल में थी। और फिर जो पंजाब में हुआ वो तो मेरे ख्याल में अगर हमें कोई क्वेश्चन करना चाहिए अभी तो वो बनता है कि ये शरीफ खानदान और उनके साथ क्या हुआ। बाकी देखें, जो आप सियासत करते हैं उसमें आप आइन और कानून के मुताबिक होती है आपकी सियासत। जब आप आइनी हकूक ही उनको देने के लिए तैयार नहीं है, तहरीक इंसाफ की सियासत में बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे इशूज हैं, लेकिन यहाँ पे उनकी अवामी सपोर्ट कोई इशू नहीं है। उनकी सियासत पे आप तनकीद कर सकते हैं, उनके तरीक़ाकार पे तनकीद कर सकते हैं, लेकिन अवाम के अंदर जो उनकी सपोर्ट है, चाहे वो पंजाब हो या खैबर पख्तूनख्वा हो या किसी और जगह पे हो, वहां पे इजाफा ही हुआ है, कमी नहीं आई है। उनके जो मसाइल हैं वो इंतजामी मसाइल हैं, हुकूमत कभी उनको इजाजत नहीं देती है, कभी उन पे केसेस हो जाते हैं, वो सारे उनके मसले। पंजाब की पब्लिक बाहर क्यों नहीं आती खान साहब के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के? देखिए, एक खास किस्म का मिजाज है पाकिस्तान के अंदर। कभी भी पब्लिक यहाँ पे उस तरह निकल के हुकूमतें तो नहीं गिराती। हुकूमतें तभी गिरती हैं जब आपके अपोजिशन अलायंस बनता है या आपको इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आपकी सपोर्ट होती है। वो माजी करीब में भी हमने देखा, उससे पहले भी देखते रहे, तो वो उस तरह का तो माहौल नहीं है। लेकिन इस चीज के ऊपर तकिया नहीं करना चाहिए हुकूमतों को कि क्योंकि यहाँ पे अवाम नहीं निकलती तो फिर हम इंतजामी एतबार से ही मामलात को चलाते रहे। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉपुलर जमात है, पंजाब में भी। काज़मी साहब ये देखें गौहर खान साहब पंजाब के अंदर कुछ नहीं कर पा रहे, सलमान अकबर राय साहब लाहौर से ताल्लुक है वो कुछ नहीं कर पा रहे, उससे पहले जितनी क़यादत थी वो कोई डेंट नहीं डाल सकी, इवन लाहौर के अंदर लाहौरियों को बाहर नहीं निकाल सके। गंडापुर साहब आके क्या कमाल कर लेंगे? और इसका मतलब ये हुआ कि पार्टी में सिर्फ एक ही लीडर है गंडापुर। नहीं, वो तो पहले और भी बहुत सारे लीडर जाते रहे। बाकी देख लेना आप, ओवरऑल मुल्क के अंदर सिर्फ पंजाब के अलावा दीगर सूबों में भी उस तरह तो आपको तहरीक नजर नहीं आई। उसमें बहुत सारे इशू हैं और बहुत सारी जो तनकीद है वो जायज भी है उनके ऊपर। लेकिन एट द सेम टाइम जब एक तरह से आपने बहुत सारी चीजों को मुअत्तल किया हुआ है चौधरी साहब, आप जलसे की इजाजत नहीं देते, आप जुलूस की इजाजत नहीं देते, अदालतों से आपको रिलीफ नहीं मिलता। 26वीं आईनी तरमीम के बाद हालात बड़े डिफरेंट हैं। तो जहां पे तहरीक इंसाफ की नाकामियां है, वहां पे जो बड़ा इशू है वो ओवरऑल जो हमारा एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है और एक जमहूरी स्ट्रक्चर है, उसकी जो ज़ुबूं हाली है, उसका जो डिमाइज है वो बड़ा खतरनाक है। आज तहरीक इंसाफ है, कल कोई और उससे सफर करेगा। जना साहब ये फरमाइए सर, ये कहा जाता है कि एस्टैब्लिशमेंट ने बहुत ज्यादा जोर लगाया पंजाब में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहां पे ऑलमोस्ट मफलूज करके रखती है, तो ये इल्जाम ठीक है, कोई गलत है? देखिए जावेद साहब, पाकिस्तान इस वक्त एक बड़े अजीब से हालात से गुजर रहा है जी। अनफॉर्चुनेटली हम जो पास्ट में जो पॉलिटिक्स देखते आए या चीज़ें देखते आए, उस वक्त इतने इकट्ठे कलेक्टिव फैक्टर्स उसके ऊपर इतने इम्प्लीमेंटेशन हमने पहले कभी नहीं देखी। तो अभी ख़ास तौर पे जो सोशल मीडिया है इसकी वजह से चीज़ें बहुत बिगाड़ ज़्यादा पैदा हुआ है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पॉलिटिकल प्रोसेसेस के बीच में भी बिगाड़ आया और उनकी हैंडलिंग में भी बिगाड़ आया।
जो मिसिंग पीस मैं देखता हूं ना जी, देखिए जब फ्रिक्शन हो रही है जो भी एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान या जिसके ऊपर बहुत ज्यादा बातचीत है, वहां से मिसिंग पीस कई दफा मैं देखता हूं कि गवर्नमेंट इज अ मिसिंग पीस, या जो रूलर्स हैं जो पावर में, वो इन अ स्मार्ट वे कह लें या टेक्टफुली कह लें, या उनकी कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, वो बीच में से निकल गए हैं, तो इसलिए फ्रिक्शन कुछ ज्यादा हो रही है। फिर पीटीआई ने देखा है कि एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट एक बयानिया उन्होंने बनाया है, उसके ऊपर वो देख रहे हैं कि शायद उनको रिस्पांस मिल रहा है, और मोस्टली मैं पॉलिटिकल कोई कमेंट नहीं करना चाहता, बट मोस्टली नैरेटिव्स जो हैं वो घड़े भी बहुत सारे नेगेटिव नैरेटिव्स भी घड़े गए हैं, ठीक है। उसमें ये हुआ कि जो सच है वो भी अब दिस वे और दैट वे, माई वे, उस समझ लेके इनकी और उनकी दोनों की बिल्कुल एक पोजीशन में चले गए, विच इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। 9 मई की वजह से पार्टी को डैमेज, 9 मई देखें ना, 9 मई इज अनएक्सेप्टेबल जी। 9 मई बहुत ही एक भयानक डे है जी, और 9 मई ने बहुत डैमेज भी किया है। आई थिंक कि उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए था। 9 मई का जो हमला एक जगह हो तो चले ठीक है, वो उसके पीछे जो थिंकिंग है ना जी, वो बहुत डेंजरस है। फिजिकली तो देखे कुछ लोग तो विटिंगली उन्होंने किया है, लेकिन कुछ अनविटिंगली भी उसी में क्राउड में गए होंगे, जरूर गए होंगे, उन्होंने किया है, चीजें सामने हुई हैं, और एक लाहौर नहीं है, उसके अलावा बहुत सारे इंसिडेंट हुए। तो 9 मई इज अनएक्सेप्टेबल, और मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट जो है उसको 9 मई का जो है ना उसको वो भूलना चाहेगी भी नहीं। और अगर देखें स्टेट की कुछ चीजें ऐसी हैं जो रेड लाइन जब क्रॉस होती हैं तो उनके ऊपर जब एक्शंस होते हैं, ऑफ कोर्स पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है ऑफ कोर्स, लेकिन अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि 9 मई को जब तक कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाएंगे, आई डोंट थिंक सो कि इसके बीच में तो और स्पेस भी नहीं क्रिएट की गई, फ्रिक्शन के बीच में और फ्रिक्शन को डाला गया। अभी जिस तरह भी आप जिक्र कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर पंजाब में आ रहे हैं, तो ये क्या है, ये फ्रिक्शन में इजाफे की बात है ना। वी हैव अ सीरियस वॉर केपीके के बीच में चल रही है, एज अ पॉलिटिकल लीडर। इवन जो मिलिट्री ऑपरेशंस भी वहां पे हो रहे हैं, ये भी एक पॉलिटिकल प्रोसेस ही होता है, पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट ही होते हैं। ही हैज टू लीड दोस, तो ही इज अ सीरियस बिजनेस इन हिज हैंड। पीटीआई को चाहिए कि जो भी है ठीक है, उनका राइट है पॉलिटिकल स्ट्रगल करना, वो किसी को भी ला सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटीज तो अवाम देखना चाहेगी कि प्रायोरिटीज क्या है हमारी लीडरशिप की, पॉलिटिकल लीडरशिप की, कि उनकी प्रायोरिटीज। और मैं तो समझता हूं कि अभी जिन हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है, परफॉर्मेंस का कंपटीशन होना चाहिए, तो वो केपीके में इतना परफॉर्म करें कि पंजाब की अवाम खुद ही उठ पड़े कि देखो यार हमें केपीके की तरह का पंजाब चाहिए, ठीक है, लाहौर को पेशावर बनाए, लोग ये परफॉर्म करें। पेशावर तो आई डोंट नो कि मैं अभी इस पे ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहूंगा, जो भी हो रहा है सबके सामने, बट आई थिंक केपीके नीड्स मोर सीरियस माइंड, सीरियस एप्लीकेशन। वी आर इनटू अ सीरियस वॉर, हम प्रॉक्सी वॉर और इधर इंसर्जेंसी प्लस प्रॉक्सी चल रही है बलूचिस्तान में। पाकिस्तान के हालात इस वक्त सड़कों के नहीं है, पर जब सिक्योरिटी होगी, रियासत मजबूत होती जाएगी, तो खुद ब खुद सियासत भी होती बेहतर हो जाएगी। हाँ, मैंने क्रिएट कर दिया ना हमने। मैंने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा जरूर। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नहीं साहब, ये जो मुलाकातें हैं इमरान खान साहब के साथ ये बड़ी कंट्रोवर्शियल सी हो गई हैं। एक तो पार्टी आपस में लड़ रही है और मुसलसल लड़ाई हो रही है कि किसने अंदर जाना है, किसने नहीं जाना। फिर जिन लोगों की फहरिस्त होती है उनको जाने नहीं दिया जाता, दूसरे लोग अंदर घुस जाते हैं और वो बाहर आके एक ऐसा नैरेटिव देते हैं जो इमरान खान साहब का होता ही नहीं। तो ये कन्फ्यूजन क्या है बेसिकली? पहले तो मैं एक कमेंट दूंगा जनरल साहब के 9 मई के वाक़े के ऊपर। देखें चौधरी साहब, इन ऑल फेयरनेस ऑनेस्टी, जितना मेरा कुछ ज़िंदगी का हासिल कलाम है, निचोड़ है, और जो कुछ मैं पाकिस्तान की जो एक सियासत है, चूँकि उसका 50-55 साल से अमलन हिस्सा रहा हूँ, सहाफ़त का भी और इसकी जो आपके जो मीडिया इसका भी। हकीकत यह है कि 9 मई के ऊपर जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, जिस तरीके से वो माले गनीमत को समेटने में मसरूफ हो गए थे, अब तो इन किसी को याद नहीं है, वो दीद नहीं होता था कि रोजाना तस्बीह के दानों की तरह कहते थे कि आज 40 बंदे जो है वो माफी मांग रहे हैं और इनकार कर रहे हैं और फरमा रहे हैं कि इमरान खान ने हमें उकसाया था। काश 9 मई के ऊपर तहरीक इंसाफ का भी मुका देते। अल्लाह मियां ने इनको मौका दिया था, लेकिन ये आपको याद होगा कि ओहद के ऊपर आदम ने 50 तीरंदाज बैठाए थे और 50 तीरंदाजों को कहा था कि आप किसी सूरत में ना हिलना, लेकिन वो उन्होंने सोचा कि जंग जीती जा रही है और माले गनीमत है, तो वो अपनी जगह छोड़ के माले गनीमत में लग गए। और उसमें आपको पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका जो है वो उनका दंदान मुबारक शहीद हो गया और कई अफवाहें हुई, मुसलमानों को बुरी तरह शिकस्त हुई।
एग्जैक्टली मैं 9 मई के ऊपर जिस तरीके से हमारी एस्टेब्लिशमेंट के आला दिमागों ने माले गनीमत समेटने में महीना लगाया, क्योंकि उनके यहाँ कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई इनको नहीं पूछता कि जब इतना बड़ा सानिया था, पाकिस्तान से न्याय हो गया था, तो आपको किसने हक दिया था कि आप जो है माले गनीमत में समेट के अदम इस्तेकाम पार्टियां बनाएं, लोगों की वफादारियां तब्दील करें और उसके बाद 9 मई के बयानी को दफना दें। अब ये 2 साल बाद या 10 साल बाद देखें, बात होती है एक होती है हकीकी जवाब अभी भी है, बिल्कुल एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के अंदर सारे 9 मई से ज्यादा भयानक चीज नहीं हुई, लेकिन ये हकीकत यह है कि आप इनकी सारी बातें जो थी एक वक्त में आके आपका सच भी खोखला नजर आता है। लेकिन अब तुम क्या कहें, ये जो होता है हमारे यहाँ एक होता है कि जब एक माइंड कोई काम कर रही होती है उसको ऊपर चेक ही नहीं होता, ना उसको कह सकते हजूर ये आप कहां जा रहे हैं, तबाही की तरफ जा रहे हैं, अपने आप को गड्ढे में गिरा रहे हैं। आज इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी 7वें आसमान पे है, तो इसमें इमरान खान ने कोई कश्मीर फतह नहीं किया था, ना इमरान खान ने कोई इंडेक्स जो था करप्शन का जिसके नाम पे आए थे वो तो 116 से उठाया था 218 में और 144 में छोड़ के गए थे। कौन सा काम किया था? क्या बुजदार की वजह से पॉपुलैरिटी मिली है, फराग गोगी की वजह मिली है? ये हम भाई लोगों की मेहरबानी है। ये तो शुक्र करें कि इमरान खान साहब जैसा नाअहल नालायक, मैं उसे कहता हूं सियासी इलिटरेट, जो पॉलिटिकल जो सियासी अनपढ़ है, वो अपने आप को खुद ही खराब करे। फिर नीचे पार्टी हमेशा से कंप्लायंट होती है। भुट्टो साहब की भी थी, बेनजीर की भी थी, नवाज शरीफ का सका भाई, उन सारे बंदे इस वक्त किसकी नौकरी कर रहे हैं? क्या नवाज शरीफ साहब की कर रहे हैं? इसलिए इमरान खान साहब की सारे बंदे कंप्लायंट है। एक और साइंस है, एक और चीज है, मैं टॉपिक को कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जी ये सारी बातें जो होती हैं, इस बातों में आपको सेटिस्फेक्शन तो मिल जाती है। 9 मई के बाद 30 दिन तो ऐसी आसूदगी थी, और रावी चैन लिखता था कि जब किसी को मैं कहता था कि जी आप गड्ढे की तरफ जा रहे हो, तो कहते खुदा आगे वास्ते देखो जो कर लोग आ रहे हैं, पीटीआई खत्म हो रही है। मैंने कहा चलो ये भी करके देख ले। किसी ने अंदाजा ही नहीं किया कि इमरान खान साहब की जो पीटीआई है वो इमरान खान साहब है जैसे उतरने का, और अवाम में अवाम उन्नास है जो कभी खत्म नहीं होगी। हाँ, अब ये जरूर है कि जो छोटी छोटी चीजें होती हैं कि फलां को मिलने दो, फलां को ना मिलने दो, इससे फर्क नहीं पड़ता, सिवाय इसके कि न्यूज वैल्यू बनती है, न्यूसेंस बनती है। अगर वो खान साहब की बहनें पढ़ के बैठ जाएं सड़क के ऊपर, तो नहीं बैठना चाहिए, तो ऐसे खाम का मीडिया होगा, 2-4 दिन खबरों में रहेंगे। पहले भी इमरान खान थोड़ा खबरों में है, और जिन लोगों की वजह से हमें पता है अपने इमरान खान को तारीख की वजह से है, तो इसको मजीद वो मीडिया कैसा रहेगा, बाकी सियासी पार्टी मीडिया से बाहर रहेंगी। तो इस वक्त पाकिस्तान जो है जनरल साहब को शामिल करना है। जनरल साहब, ये आपको रिस्पॉन्ड करना चाहें इस पे 9 मई पे, क्योंकि हुआ कुछ नहीं वैसे 2 साल में। देखिए वो तो लॉफेयर है पाकिस्तान का, हमें पता है, आपको भी मालूम है कि पाकिस्तान की चीजें चलती नहीं है। देखिए मैं ये किसी की वो मैं नहीं कह रहा कि 9 मई एक इसने पूरे मुल्क को डैमेज किया है, चाहे गलती किसी की भी हो। किसी ने, अगर आपने देखे ना, एक पॉलिटिकल लीडरशिप का यही काम होता है, वो अंडरस्टैंड करता है कि किस रेड लाइन तक मैंने अपने लोगों को ले जाना है कि मेरी स्टेट को नुकसान ना हो। कभी कभी आप अपने पॉलिटिकल परसूट्स में रेड लाइन जब क्रॉस करेंगे तो स्टेट, देखे ना ओवरऑल कमजोर क्या हुआ, स्टेट हुई है। सही गलत की बहस में जाए बगैर पाकिस्तान आज आगे गया या पाकिस्तान पीछे गया, तो पाकिस्तान स्कटल हुआ है, उससे पॉलिटिकल प्रोसेसेस स्कटल हुए हैं, डेमोक्रेसी स्कटल हुई है, पोलराइजेशन बढ़ी है। सबसे ज्यादा नुकसान देखिए ना, अगर कोर कमांडर के घर पे हमला हुआ, या कोर कमांडर किसी फौज का या किसी जनरल साहब का, उसका घर नहीं है, दिस इज पाकिस्तान का घर है, आपका घर है, न्याजी साहब का घर है, मेरा घर है, एक जनरल आएगा कल चला जाएगा। तो अपने घरों पे एक सिंबॉलिक में बात करो, बाकी चीजें करना स्टेट के खिलाफ, सिंबल तो कई बार टूटे ना सर पाकिस्तान के। पार्लियामेंट उसके साथ क्या हुआ था, सदर के ऊपर हमला हुआ उसके साथ क्या हुआ, साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर हुआ वो क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर हाउस का गेट तोड़ दिया, ये भी तो सिंबल। बस वो प्रेसिडेंस नहीं सेट हो सका ना, एक चीज पे एक ग्रांट नहीं कर सके। एक टीम है, एक सेट ऑफ पीपल है, दे आर नॉट अलाउइंग दिस। एक सेट ऑफ पीपल है जो कंप्रोमाइज कर सकते हैं। कल यही फौज थी, एक पेज पे थे आप, फिर एक पेज से मीर जाफर तक का और जानवर तक का फासला भी आपने तय होते देखा हुआ है। तो ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, मैं पॉलिटिकल डिबेट में जाना चाहता है। जब तक हमारी डेमोक्रेसी टू डेमोक्रेसी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ना, स्पेस ही ना छोड़े, ताकि किसी फौज का कोई सिस्टम, देयर प्लेट इज ऑलरेडी फुल। मैं इसलिए कहता हूं कि जो मिलिट्री की भी जो एप्लीकेशन, मैं जैसे गंडापुर साहब की बात कर रहे थे, ये बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल टूल है, इन्होंने इस्तेमाल करना है। ये ओनरशिप ले आज वॉर की, ये ओनरशिप ले अपनी अच्छी डेमोक्रेसी की, ये अपने इदारे ठीक करे। आज बैठे वो लेने के लिए तैयार हैं। अगर आप इमरान खान साहब को रिहा करते हैं और उनको प्राइम मिनिस्टर बना दें तो ठीक है, मसला खत्म।
तो देखिए ये तो हल नहीं है, एक इंडिविजुअल की आप बात कर रहे हैं, तो स्टेट इज अगेन एज अ मिसिंग पीस। तो आई थिंक पाकिस्तान के, देखिए मैं ऑलवेज एक ही बड़ा सीरियसली मैं एक आर्गुमेंट करता हूं कि माजी के बैगेज के नीचे दबने की जरूरत नहीं है, मिस्टेक से सीखें जरूर। पॉलिटिकल लीडरशिप आज फैसला कर लेना चाहिए, आप बजाय जीएचक्यू से फैसला लें, पॉलिटिकल लीडरशिप फैसला कर ले कि इन्होंने भी सारे उसी से गुजरे हैं कि यार हमने एक तवाना जमहूरियत रखनी है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ चले जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में अगर स्टेट उसको करती है तो नोबडी विल स्टॉप दैट। अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट हासिल थी इमरान खान को जी फौज की। आज केपीके में ये जितनी भी प्रेजेंट हुकूमत है ये बड़ा जबरदस्त कॉपरेट कर रही है, ऑपरेशंस को भी, एसआईएफसी की भी चीजों को, पॉलिटिक्स सामने और है, अंदर खाने चीजें जो है चीजें चल रही हैं, बेहतरीन कॉपरेट कर रहे हैं। बिल्कुल हर कोई कॉपरेट कर रहा है जी, आई हैव नो डाउट। अच्छी बात। अच्छा काज़मी साहब ये फरमाइए, ये मुलाकातों का क्या इशू है? एक तो जो होता है उनको उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती, दूसरों ने शायद कुछ सुरंग बनाई हुई अंदर से निकल के वहां पहुंच जाते हैं, और इसके साथ साथ जो पार्टी लड़ी जा रही है मुलाकातों के ऊपर, तो हो क्या रहा है वैसे? देखिए हुकूमत का जिसका दिल चाहता है वो उसकी मुलाकात करवा देते हैं, फिर उसी किस्म की एक दूसरे के ऊपर इल्जामात भी लगते हैं। अब अनफॉर्चुनेट है अगर इमरान खान साहब की फैमिली मिलने जाती है या उनके कोई पार्टी के लीडरान मिलने जाते हैं तो उनकी मुलाकात हो जानी चाहिए। इसी मुल्क में जब मियां साहब जेल में थे तो सहाफी जो है वो टोलियों की शक्ल में जाके उनसे मिलते थे। नहीं, बाद में पाबंदी लगी थी, नहीं शुरू में मिलते थे, अडियाला में भी मिलते थे। न्याजी साहब यहाँ पे बैठे हैं, एक दिन न्याजी साहब, वहां पे शामी साहब भी थे, बहुत सारे, आप न्याजी साहब से भी पूछ लें, वो उधर भी जाके लाहौर में भी मिलते थे। इधर अडियाला जेल के अंदर 15-15, 20-20 बंदे जाके मिलते थे, वहां पे सारी बातचीत भी होती थी। लेकिन जिस तरीके से इस वक्त पाबंदी लगाई, क्या अभी आप जाके मिल सकते हैं? कोई नहीं, जिनका उनका कोशिश होती है वो उन बेचारों की तो मुलाकात हो नहीं सकती। फिर इस तरह मुलाकातें करवाई जा रही हैं कि आपस में कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। आप फैमिली को भी देख लें, पार्टी को भी देख लें, अगर पार्टी के किसी बंदे की मुलाकात हो गई तो उस पर क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है कि जनाब ये हुकूमत ने करवाई है। लेकिन अगर आप फैमिली का मामला, अलीमा खान साहब कहते हैं खलाई मखलूक के जरिए हो रही है। नहीं, पर आप फैमिली को भी देख लेना कि 2 बहनों को इजाजत दे दी गई और अलीमा खान साहब को नहीं दी गई। अब खुदा न खास्ता 2 बहनों की कोई हुकूमत के साथ वो एक पेज नहीं है, उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है ना, वो सिर्फ बहनें हैं, कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं, पर उसमें भी एक बहन को रोक लिया गया। अलीमा खान साहब को कहा गया कि वो उनकी मुलाकात नहीं हो सकती। तो वो हुकूमत इस तरह का माहौल बना रही है कि जहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो, अब वो इसको एज एक सियासी टूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑन मेरे ख्याल में मेरिट पे जो भी मुलाकातें होनी चाहिए वो मुलाकातें जरूर हों, उससे आपका नैरेटिव तो कंट्रोल नहीं हो सकता। आजकल के दौर के अंदर अगर कोई ये समझ रहा है कि इमरान खान साहब से 4 दिन आप नहीं मिलेंगे तो मसला हल हो जाएगा, ये तो 2 साल तो गुजर गए, 2 साल से ज्यादा हो गए, ऑलमोस्ट 3 साल गुजर गए। शुरू में कहा गया कि 4 महीने की बात है, 5 महीने की बात है, 6 महीने की बात है, आज अगेन हम उसी पोजीशन पे खड़े हैं। अच्छा एक सवाल है आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ कि सलमान अकबर राजा साहब हैं और खान साहब हैं, इन दोनों के दरमियान ऐसा लगता है मुलाकातों पे कोई मुकाबला चल रहा है कि राजा साहब जो हैं वो गौहर खान साहब का नाम नई फहरिस्त में डालते हैं, गौहर खान साहब खुद ही मिल के आ जाते हैं वापस, और उसके बाद सलमान अकबर साहब नाराज हो जाते हैं। फिर खान साहब जो है दोनों की सुलह करवाने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं मास्टर जी हैं ये, और इस तरह क्लासरूम्स की तरह नहीं चलती पार्टी। तो ये इशू क्या है? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूर। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। वैसे काज़मी साहब ये पार्टी के अंदर मुख्तलिफ धड़े बन चुके हैं। गौहर खान साहब की अपनी एक क्लास है, अपना ही उनका व्यू है, सलमान अकबर राजा साहब को देख लें, आजम स्वाति साहब कुरान मजीद लहरा रहे हैं, कोई अजीब सा ही कन्फ्यूजन है यहाँ पे। देखिए ये तो काफ़ी अरसे से एक तो पार्टी के अंदर इख्तलाफात भी हैं और उसके साथ साथ ख्वाहिशात भी हैं। ये ख्वाहिशात यहाँ से शुरू हुई थी कि 8 फरवरी को टिकट लेने वाला कोई बंदा नहीं मिलेगा, और फिर उसके बाद वो तारीख का हिस्सा जो कुछ भी हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं कि इख्तलाफात हैं। बैरिस्टर गौर साहब जो हैं वो पार्टी के चेयरमैन हैं। सलमान अकरम राजा साहब के हवाले से जो खबर आ रही है कि इमरान खान साहब ने नाराजगी का इजहार किया, मेरे जराए जो वहाँ पर मौजूद थे जिनसे मेरी बात हुई उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। सलमान अकरम राजा साहब के खिलाफ आजकल एक महाज लगता है कि वो किसी का भी नाम दें। मुझे तो शक है सलमान अकरम राजा अगर शहबाज शरीफ का नाम देंगे तो उनको भी अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तो वो चीजों को उस तरह मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। बाकी हर जमात के अंदर इख्तलाफात होते हैं, लेकिन जब एक पॉपुलर जमात हो, उसका लीडर इतना पॉपुलर हो, तो फिर वो ज्यादा डिस्कस होता है। मैंने पहले भी एक दफा जिक्र किया था, पिछले दिनों एक लेटर आया शाह महमूद शाह साहब जो नून लीग के मरकजी नायब सदर हैं सिंध से, जिसमें उन्होंने गिला किया कि मियां साहब मुलाकातें नहीं करते। किसी ने उस लेटर पर डिस्कशन ही नहीं की। मरकजी नायब सदर, यहाँ पे तहरीक इंसाफ का काउंसलर आए
तो आप 4 तजियाकार बैठा के 5 दिन उस पर बात करते हैं, तो इम्पोर्टेंस है ना, इम्पोर्टेंस है, यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि वो इम्पोर्टेंस है, जमात पॉपुलर है तो फिर लोग, लेकिन पॉपुलरिटी के बावजूद लीडर अंदर है। वो तो देखें दुनिया। अब ये भी एक छोटी सी चीज ऐड कर लूं, बार बार कहा जाता है कि जी इमरान खान जिस तरह की सियासत कर रहे हैं वो उनकी रिहाई मुमकिन नहीं है। जिन मुल्कों में आइन कानून और जमहूरियत हो हकीकी मानों में, वहां पे सियासत से कोई रिहा नहीं होता, वहां पे अदालतों से आइन और कानून के मुताबिक लोग रिहा होते हैं। और पाकिस्तान में भी आइन और कानून है तो अदालतों से रिहा हो जाए। अच्छा नहीं सही फरमाइए, ये जो बहनें हैं इमरान खान साहब की, उनका क्या इशू है? देखें बाकी बहनों को इजाजत दे दी जाती है, अलीमा खान साहबा को क्यों नहीं इजाजत दी जाती, और बाकी बहनें उनको समझाती नहीं है कि हमें मिलने दिया करो और इस टाइप की बातें ना करें आप कि उससे हमारे मसाइल पैदा हो जाएं और हम अपने भाई से मिल ना सकें। तो सब एक हमारे यहाँ तंग नजरी बहुत है। अब हमने ये सोचा हुआ कि जी हम थोड़ी सी तनकीद भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये इसमें दो राय नहीं है कि अलीमा खान साहबा जो हैं वो बाहर आके कोई ना कोई उनका एक पॉलिटिकल मौक़िफ़ देती हैं, वो जो एक आबिका करती हैं, मीडिया उनको ज़रा उनकी बात को उठा रहा है, तो इसके लिए शायद रियासत अगर ये समझती है जी हमने अलीमा बीवी को बाहर बिठा के हमने कोई बड़ा तीर मार लिया तो चलो कर ले जितना करना है, और उसकी वजह इसके अलावा और क्या है। मतलब ये नहीं है कि उनको कह रहे हैं जी कि फला, और फिर ये ज्यादती, और फिर कैसे दो बहनें जाके मिलेंगी कि हमारी एक बहन को आपने नहीं मिलने दिया, हम आपको बहुत इसके अप्रिशिएट करते हैं। जाहिर है कि ज्यादा गुस्सा आता है, अपना मिलना भूल जाता है बंदा जब आपको फैमिली के किसी एक बंदे को, मैं अपने बेटे को मिलने जाता हूँ, अगर किसी फैमिली के एक मेंबर को ना मिलने दिया जाए तो ज़ाहिर है बंदे की फीलिंग और होती है। और ये फीलिंग मैं आप अपने जो मेरे बेटे से मुलाकात की है, मैं आपको ये असर को जनरल साहब को मुंतकिल नहीं कर सकता हूँ, ये बड़ी ये पर्सनलाइज होती है। अगर मेरे ऊपर कोई मेरे अंदर ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है तो मैं उसकी पेन जो है डॉक्टर को या दूसरे को नहीं मुंतकिल किया करता हूँ। मुझे 2-3 बातें, एक जनरल साहब ने बिल्कुल एक बात की, मुझे उसमें सिंपल कहने मैं तुमको तायद करता हूँ। मैं तो दोबारा ये दोहराता हूँ कि सानिया 9 मई पाकिस्तान की तारीख का घनामना तरीन सानिया है और बहुत ही तारीख दिन है। और जनरल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट सेट कभी तो करनी थी, इस दफा भी अगर मालिक गनीमत समेटना था। और मैं तो कहता हूँ कि जिन लोगों ने की है उनकी कोई वहां पे कोई अच्छा इदारे के अंदर इदारा है कि कोई रिप्रिमांड कर सके, ये सब अच्छा की रिपोर्ट हो तो कुछ। चुनाचे मैं इसमें मेरी 2 राय नहीं है कि जी उसका जिम्मेदार इमरान खान है सानिया का, लेकिन आपने जब मेरिट में नहीं किया तो जैसे आपने कहा है, मैं भी यही अर्ज करता हूँ, बार बार कहता हूँ कि हजूर आपने कितना अच्छा मौका था वो गंवा दिया, अब आया कुत्ता खा गया तो जब बैठी ढोल बजा। बाकी ये है जी कि जो अतर साहब हमारे पार्टी के, तो पार्टी देखें ये इस तरह की तोड़ फोड़ जो होती है ये मामूली तोड़ फोड़ नहीं है अतर मियाँ। ये एक मेरी तो एक परेशानी ये है कि जावेद चौधरी, अतर, जनरल साहब ये मेरे दिल के डीपर इनर सेल्फ में रहते हैं। कुछ इत्तेफाक है कि तीनों के लिए मेरे अंदर क्या जज्बात है, जनरल साहब को पता है, अतर को पता है और आगे पता है, और फिर उसमें हमें पैसों तमीज भी करनी पड़ती है। बाबा ये पार्टी जो है ये खत्म हो चुकी है। ठीक है कि पब्लिक का एक बर्टस समझ नहीं हुआ, लेकिन किस कमाल होशियारी से आप भाई लोगों ने, जो आपके वीलॉगर्स हैं जिनके डॉलर्स गिर रहे हैं, अब फैसला आपने उसके मुताबिक करना इमरान खान साहब ने, वीलॉगर के मुताबिक, क्योंकि वीलॉगर का डॉलर मशीन जो होती है वो डॉलर ड्रॉप करना बंद कर देगी। मैं देखे जी वो जो जिसको कहना चाहिए कि जेफरी सैक जो है दुनिया का सबसे बड़ा एनालिस्ट है, उसके 2 लाख 3 लाख व्यूअर्स आ रहे हैं और बड़े हॉट टॉपिक चल रहे हैं, चाइना, ईरान, यूक्रेन। और यहां हमारे, मैं नाम नहीं लेता हूं, पीटीआई के वीलॉगर 2 मिलियन 3 मिलियन, इसका मतलब है कि 2-3 लाख डॉलर कमा रहे हैं। मुझे तो $10,000 पीटीआई के नाम पे आ जाए तो खुदा का है कि मैं तो सबको अबेंडन कर दूं। जो मेरा मौकफ है आजकल जो इमरान खान के मुखालिफ, इससे ज्यादा क्या मुनाफे बख्श सौदा है। अब तो इसे बात जो आखिरी है वो ये कि अगर इमरान खान चश्मे तस्वर में हाइपोथेटिकली सॉल्यूशन के साथ एक मुफाहमत कर लेता है तो वीलॉगर या इमरान खान साहब को गाली देंगे या साथ चलेंगे। दोनों सूरतों में डॉलर मशीन ने बंद होना है, और डॉलर मशीन का बंद होने का कहते हैं घोड़ा घास से दोस्ती करेगा डॉलर रास्ते में मर जाएगा। अच्छा जैसा ये फरमाइए, रुकिएगा बिल्कुल, जैसा ये फरमाइए मुलाकातों में हर्ज क्या है, उसके अंदर रियासत क्यों रोक रही है कि मुलाकातें ना करें और अपनी मर्जी के लोग भेजे जा रहे हैं? आई थिंक दिस इज नॉट गुड। जो भी वो जो की मुलाकात है, स्पेशली जो फैमिली के हैं, मैं इसको कभी अप्रिशिएट नहीं करूंगा कि किसी को रोका जाए, जो खासतौर पे फैमिली, क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं
उनका राइट है कि वो जाके देखे और उनके हकूक मिलने चाहिए। आई थिंक ये नॉन इशू को इशू बनाना ना हमारा एक फैशन सा बन गया। ठीक है, तो अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट गुड। इसको मैं बिल्कुल अच्छा, वो कहते ये हैं कि इमरान खान साहब का जो ट्विटर है ना वो अलीमा खान साहबा चला रही, और जब से इनकी मुलाकात नहीं हो रही वो ट्विटर खामोश है। देखिए जावेद साहब, मैं यही कह रहा हूं कि चूंकि हमारे पास अभी इंफॉर्मेशन नहीं है, देयर माइट बी समथिंग, मैं ये नहीं कहता कि देयर मस्ट बी समथिंग जो वो समझते होंगे कि ये दिस इज नॉट गुड, तो उस वजह से शायद उन्होंने पाबंदी लगाई हो। बट अगेन मैं कहूंगा कि अगर कोई सीरियस थ्रेट नहीं है या कोई ऐसी चीज नहीं है जो स्टेट को नुकसान पहुंचा सकती है, तो मुलाकातों से कोई, देखिए प्रोसेसेस जो है ना जी वो खुद वल्नरेबल करते हैं। ये मैं आपको बताऊं, मैं पर्सनली ये समझता हूं कि जितनी ये पॉलिटिक्स करेंगे, जितनी ये बातचीत करेंगे, ये खुल के साथ एक्चुअली लोग इनको ज्यादा बेहतर तरीके से जान। मैं समझता हूं कि हमारे कई पॉलिटिशियंस, जब स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, लोग ज्यादातर ग्रे जोन में ही रहना चाहते हैं। जब प्रैक्टिकली मैं यही कह रहा हूं ना कि जब परफॉर्मेंस खैबर पख्तूनख्वा की एक्चुअली पैमाना होना चाहिए, पीटीआई का एक जो फेस है या जो उनकी परफॉर्मेंस है वो पीटीआई की आउटपुट होनी चाहिए, जो पॉलिटिकल आउटपुट है। पॉलिटिकल आउटपुट भी देखते हैं। देखिए पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सारी चीजें सेंट्रलाइज्ड हैं। जब लीडर कैद में चला जाता है तो वो कहता है कि पूरी पॉलिटिक्स कैद हो गई। लीडर बीमार, लीडर एक्टिव, पार्टी एक्टिव, तो लीडर जेल में, पार्टी जेल में। इंस्टीट्यूशंस नहीं बनने देते हम। इंस्टीट्यूशन, जब इंस्टीट्यूशन नहीं बनेंगे तो विद इन दी, देखिए ये फोर्सेस ऑफ ऑर्डर है जावेद साहब, चाहे पीटीआई हो, मुस्लिम लीग हो, पीपल्स पार्टी हो और हमारी जो मजहबी जमात है, ये ऑर्डर, फोर्सेस ऑफ ऑर्डर हैं। मैं बसीयत पाकिस्तानी चाहूंगा कि इनमें इतनी जान और तमन्ना हो कि ये मेरे मुल्क की सियासत को और मेरी रियासत दोनों को लेकर चले। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली हमारा ट्रेंड नहीं है। हम हर चीज अपने पास, अपना कंट्रोल, अपनी चीज रखना चाहते हैं। मैं नहीं तो फिर पाकिस्तान नहीं। अच्छा जरा साहब, मैंने ब्रेक लेनी, सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि ये बहुत अच्छी खुशखबरियां आई हैं पाकिस्तान इकोनॉमी के लिहाज से, तो पाकिस्तान कर रहा है टेक ऑफ या आप समझ रहे हैं कि बस ये भी आर्जी है? छोटी सी ब्रेक, को ब्रेक है वो दोबारा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। जैसा ये फरमाइए, खुशखबरियां तो बहुत आ रही है, लेकिन खुशखबरियां इससे पहले भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत आई हैं, लेकिन हम अच्छी भली खुशखबरी को खराब करने में मलका रखते हैं। को बहुत कामयाबियां भी हों तो उसको कहते हैं बेरों को रोड़ने में हमें टाइम नहीं लगता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जावेद साहब, आई टोटली एग्री। देखिए पाकिस्तान को एक सस्टेनेंस और एक प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए, और सीरियस चैलेंजेस भी हैं। और ये जिस तरीके से मिडल ईस्ट की वॉर और ये चीज़ें हमारे नेबरहुड में आ गई हैं, तो अगर इसका सलूशन कॉन्फ्लिक्ट का नहीं होता तो इसकी इम्प्लीकेशन हमारे ऊपर बहुत सीरियस इम्प्लीकेशंस आने वाली हैं। और उसके बाद फिर हमें इंडो पैसिफिक में हम देख रहे हैं जो इंडिया को रोल दिया गया। तो कि मेरा कहने का मकसद यह कि हमारे पास इकोनॉमिक स्पेसेस बिल्कुल नहीं है। एटलीस्ट थोड़ी सी चीजें ऑर्गेनाइज। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू यह है कि जो बाहर के लोग हैं या जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनका कॉन्फिडेंस नहीं बहाल हो रहा। ये SIFC भी उसी सिलसिले की कड़ी बनी है। बट आई एज ए पाकिस्तानी आई वुड लाइक कि हमारे प्रोसेस इतने स्ट्रांग हो जाए। जब FDI की आपने बात की, ठीक है एटलीस्ट शुरू हुआ है, 4.1 बिलियन आया, 1.6 बिलियन, लेकिन दिस इज पीनट्स, कुछ भी नहीं। मिनिमम में 5 बिलियन प्लस FDI चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जो बाहर का भी इन्वेस्टर है, जो बाहर के भी लोग हैं, वो कहेंगे अगर पाकिस्तानी खुद जो हमारे विद इन पाकिस्तान, अभी देखे ना हमारे एग्रीकल्चर की चीजें चल रही हैं, हमारे स्कटलर्स यहां पर ही मौजूद है। अभी एक मिनरल्स का जो बिल के ऊपर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। आप समझते हैं कि सूबों में इतनी है कि वो अपनी ये सारी चीजें 18th अमेंडमेंट का सबसे बड़ा जो मैं समझता हूं कि उसकी जो अच्छी चीजें भी है ना, वो जो छोटी बुराइयां हैं इनको चूंकि हमने एड्रेस ही नहीं किया, उसको होलसम उसका हमने पैकेज को डिस्कस ही नहीं किया, उसके ऊपर फेडरेशन ने अपना रोल सही तरीके से अदा ही नहीं कर पा रही, तो जो अच्छाइयां हैं वो भी बुराई में बदल गई। तो आई थिंक वी हैव टू एड्रेस ऑल दीज इश्यूज। काज़मी साहब, ये जो खुशखबरियां हैं आपको वाकई खुशखबरियां लगती हैं? वो खुशखबरियां हमारे कानों को वो खुश करने के लिए तो ठीक है, पर ज़मीनी हक़ाइक़ तो थोड़े से डिफरेंट है ना। अब आप देख लें, जब ये फिच ने हमारी रेटिंग ऊपर की है, उस पर वज़ीर ख़जाना ने कहा कि वी आर बैक वेयर वी वर 3 years ago, कि यानी जहां पे 3 साल हम पहले थे माशाल्लाह दोबारा वहां पे पहुंच गए। भाई 3 साल पहले तो आपने ये कह के हुकूमत ली थी कि हमने बहुत आगे लेके जाना है। 50 साल के अंदर एक काशन होता है जैसे थे जी जैसे थे। दूसरी बात देखें ना, 50 साल की हमारी जो इन्वेस्टमेंट की रेशो है वो 50 साल की कम तरीन सतह पे है। और उसके अलावा दीगर जो मसाइल हैं, इन्होंने तो कहा था कि $100 अरब हम लेके आएंगे।
जरदारी साहब के पास फार्मूले थे, वो कहते कितने अरब डॉलर तो मैं लेके आ जाऊंगा, आया तो कुछ भी नहीं ना अभी तक। उस तरह $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट तो कुछ भी नहीं है। आपके ओवरसीज पाकिस्तानी ही है, वही आपको रेमिटेंसेस भेज रहे हैं। यहाँ पे जितने भी लोग आए, कोई पहले जेंट्री साहब आए, उनके बारे में बताया गया कि वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे। देखें, जो मुल्क और कौमें होती हैं ना, आई एम सॉरी टू से, ये चालाकियों से और शब्दबाजियों से नहीं चलती। आपको एक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज चाहिए होती है, उसमें किसी की भी हुकूमत हो, कोई भी शख्स, कोई भी सियासी जमात, कोई भी हुकूमत जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है मुल्क से ज्यादा। आपको लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी और कुछ पॉलिसीज के ऊपर हमें एग्री करना पड़ेगा। यार ये चाहे वो माइंस का मामला है, मिनरल्स का मामला है, दीगर मामला आते हैं, उसके ऊपर उसको टच नहीं करना, उसको टच नहीं करना, इस पर आप सियासत ना करें। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली चाहे नहरों का मामला हो, दीगर मामला हो, उसके ऊपर सियासत शुरू हो जाती है। आप एक तरफ माइंस एंड मिनरल्स की बात करते हैं, दूसरी तरफ नहरों वाला जो मामला है वो भी चल रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली हमें कम से कम कुछ चीजें जो है उनके ऊपर अपने कोई असूल बना लेने चाहिए कि यार ये पाकिस्तान का मसला है, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, इस पे कम से कम एक मौके हो। ठीक है। अच्छा, नहीं सर, ये फरमाइएगा सर, ये जो इकोनॉमी बेहतर हो रही है, गवर्नमेंट समझ रही है कि पाकिस्तान ट्रैक पे वापस आ गया है, अब हम स्पीड तेज कर देंगे और पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे, तो आपको उम्मीद है या आप समझते हैं कि माजी का ही खेल है जो दोबारा रिपीट किया जा रहा है? ऐसा आपको आवाज आ रही है मेरी? ये जो जी साहब, मेरी आ रही है आवाज? मेरी आ रही है? जी जी आ रही जी नहीं साहब, जी आ रही सर, बोलिएगा। चौधरी साहब, चौधरी साहब है तो बड़ा गैर मामूली रिकवरी हुई है। हकीकत यह है कि मैं तो जिसको कहना चाहिए कि इनको देख के ही बड़ा दिल बलियों उछलता है। इतनी एक बंदा को लगता है खुशाइन कि स्टॉक से कहाँ चली गई 1,20,000 पे। बाकी जाहिर है कि जो आपकी रेटिंग अच्छी हो रही है, आपकी प्रोसीड ज़्यादा आ रही हैं, आपकी रिकवरी अच्छी हो रही है। महंगाई का भी लोगों ने 3-4 साल 5 साल से, इमरान खान साहब के वक्त से ये महंगाई शुरू हुई थी और तब से लामतनाई सिलसिला आज तक आ रहा था। उसको लोगों से ने उसके साथ रहना सीखा है और अल्लाह करे ये ठहर जाए और फिर कुछ वापस आ जाए तो शायद फिर सोसाइटी एक अपने आप को रीएडजस्ट करेगी। लेकिन मैं जिस फिक्रे का मैं हूँ, मैं बिल्कुल, मेरी हतमी राय है कि किसी मुल्क की जो तरक्की है, चाहे वो सियासी है, चाहे वो इक़्तिसादी है, चाहे वो माशरती है, चाहे वो सफारती है, उसका गहरा ताल्लुक सियासी इस्तेकाम से है। पाकिस्तान जो है एक अरसे से, ख़ुसूसन पिछली 1 दहाई से सियासी इस्तेकाम से यकसर महरूम है। अयूब खान का 10 साल तरक्याती दौर का कोई मैच नहीं है। और अयूब खान क्यों सड़कों पर रौंदा गया? क्योंकि उसके यहाँ उसकी जो सियासी अदम इस्तेकाम था वो इतना गहरा था कि पाकिस्तान को टूटना पड़ा। हमने चौधरी परवेज इलाही साहब का देखा तरक्याती दौर, 2008 का इलेक्शन देख लें। देखिए ये जो होता है, ये इमरान खान साहब अगर इक़्तिसादी तरक्की के ऊपर कोई अप्रिसिएशन होती या मुल्क स्टेबल होते तो इमरान खान साहब को किस्सा पारीना बन चुके होते। लेकिन हमारे यहाँ एक बात जिसको नहीं समझते कि मुल्क चलेगा तो मेरी बात लिख लें, चाहे वो चीन का निज़ाम हो, चाहे सऊदी अरब या यूएई का निज़ाम हो, चाहे इंडिया का निज़ाम हो, चाहे यूरोप का निज़ाम हो, चाहे जापान का या अमेरिका का, जहाँ जहाँ सियासी इस्तेकाम है वहाँ वहाँ कौमों ने रिफतें पाई। और पूरी तारीख इंसानी 3000 साल की है कि जहाँ जहाँ अदम इस्तेकाम आया कौमें तहलील हो गई। हमें इस बारे में चाहते और सोचना पड़ेगा। सियासी इस्तेकाम के 2 फिक्र मैं कहूँगा चौधरी साहब, जिस दिन पाकिस्तानी कौम ने ये सवाल चौधरी जावेद से पूछा बंद कर दिया कि ये हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी या नहीं करेगी, ये निज़ाम चल पाएगा नहीं चल पाएगा, मैं तो 50 साल के शऊर में ये सवाल सुन के मेरे कान पक गए हैं। इधर से इलेक्शन होता है, यही पूरा कर पाएगा, ये इमरान खान और एसोसिएशन एक पेज पे रहेंगे, शहबाज शरीफ और एसोसिएशन चल पाएंगे और ये निजाम चल पाएगा नहीं चल पाएगा। ये अच्छा नहीं साहब, वैसे इस बार मैं इंकशाफ करूंगा ये गवर्नमेंट अपना पूरा कर रही है। इससे अच्छा आइडियल प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता पाकिस्तान को। बस आप खुद करना, अल्लाह ताला आप और खाना कर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।